ट्रंप भले ही सीज फायर ना करा पाए हों, लेकिन एक बात के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार जरूर मिलना चाहिए, और वह है इंडिया, चाइना, रशिया को एक साथ लाना। दरअसल बीजिंग से आई एक खबर ने वॉशिंगटन के गलियारों में हलचल मचा दी है। चीन ने अचानक भारत पर लगाया गया वह खतरनाक बैन हटा दिया है, जिसने महीनों से भारत के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जकड़ कर रखा था। टनल, बोरिंग मशीनें, रेयर अर्थ, मिनरल्स और मैग्नेट्स की सप्लाई पर रोक लगाकर चीन भारत की टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पर दबाव बना रहा था। लेकिन अब खेल पलट गया है और अमेरिका का सबसे बड़ा डर सच हो गया है। भारत अब चीन से सीधे वे मिनरल्स और मशीनें ले पाएगा जिनके बिना ना तो मेट्रो की सुरंगें बन सकती थीं, ना हाईवे पूरे हो सकते थे, ना ही ईवी बैटरी और डिफेंस इंडस्ट्री चल सकती थी। इस फैसले से भारत की इंडस्ट्री को तो राहत मिली ही, लेकिन सबसे बड़ा झटका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा है, क्योंकि ट्रंप महीनों से भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे थे और अब चीन का यह कदम उनकी सारी मेहनत पर पानी फेर गया है। सोचिए, दुनिया के 90% रेयर अर्थ मिनरल्स चीन के पास हैं। मोबाइल चिप से लेकर मिसाइल सिस्टम तक हर चीज इन्हीं से बनती है। भारत के पास इनकी कमी का मतलब था कि उसकी पूरी टेक्नोलॉजी और डिफेंस चेन खतरे में पड़ सकती थी। ट्रंप को लग रहा था कि चीन भारत को सप्लाई रोककर कमजोर करेगा और अमेरिका के टैरिफ से भारत घुटने टेक देगा। लेकिन चीन ने उल्टा दांव खेल दिया और भारत को राहत देकर अमेरिका को सीधा संदेश दे दिया कि एशिया की राजनीति भारत के बिना अधूरी है। ट्रंप इस फैसले से बुरी तरह भड़क उठे हैं। उन्होंने हाल ही में भारत पर 50% टैरिफ ठोका था और खुलेआम आरोप लगाया था कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूक्रेन की जंग को फाइनेंस कर रहा है। अमेरिका चाहता था कि भारत दबाव में आए और रूस से दूरी बनाए, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत ने रूस से तेल लेना जारी रखा, चीन से सप्लाई खुलवा ली और अमेरिका को टेक्नोलॉजी ऑफ डिफेंस डील्स से बांधे रखा। ट्रंप की योजना अब पूरी तरह ध्वस्त हो गई। ट्रंप की सबसे बड़ी जलन यही है कि भारत तीनों ताकतों को एक साथ अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। रूस से ऊर्जा, अमेरिका से तकनीक और चीन से इंडस्ट्रियल सप्लाई। यह वही बैलेंसिंग एक्ट है जिसने वॉशिंगटन के दिमाग को हिला दिया है। ट्रंप जानते हैं कि अगर भारत और चीन की नजदीकी बढ़ी तो अमेरिका की पकड़ एशिया पर ढीली पड़ जाएगी, और यही डर उन्हें रात भर सोने नहीं दे रहा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीजिंग में साफ शब्दों में कहा था कि अगर चीन सच में रिश्ते सुधारना चाहता है तो सबसे पहले व्यापार पर लगे इन छिपे हथकंडों को हटाए। चीन ने इस संदेश को गंभीरता से लिया और बैन हटा दिया। अब सप्लाई फिर से शुरू होने वाली है। इसका मतलब है कि भारत के रुके हुए प्रोजेक्ट्स को नई रफ्तार मिलेगी। वहीं दूसरी ओर ट्रंप इसे भारत की डिप्लोमेटिक जीत मानकर और ज्यादा चिढ़ गए हैं। भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इन रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल सिर्फ गैजेट्स में नहीं बल्कि डिफेंस, एरोस्पेस और ग्रीन एनर्जी में भी होता है। चीन का बैन हटना भारत के लिए किसी ऑक्सीजन सिलेंडर से कम नहीं। अमेरिका यह जानता है कि अगर भारत को लगातार सप्लाई मिलती रही तो वह टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में तेजी से आगे निकल जाएगा और अमेरिकी कंपनियों का मार्केट शेयर घट जाएगा। यही वजह है कि ट्रंप अब बेतहाशा बयानबाजी कर रहे हैं। ट्रंप की रणनीति हमेशा से डील मेकिंग की रही है, लेकिन इस बार भारत ने उन्हें उनके ही खेल में हरा दिया। ट्रंप भारत को ब्लैकमेल करने के लिए टैरिफ का हथियार चला रहे थे, पर भारत ने बिना दबाव में आए उल्टा चीन से सप्लाई खुलवाकर अमेरिका पर दबाव डाल दिया। इसने ट्रंप की इमेज को गहरा झटका दिया है, क्योंकि अब वह अमेरिकी जनता को यह नहीं दिखा पा रहे कि उनकी सख्ती से भारत झुक गया। अमेरिका के थिंक टैंक और मीडिया लगातार लिख रहे हैं कि ट्रंप के दांव से भारत और चीन पास आ सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो यह अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक स्थिति होगी। एशिया में भारत और चीन का आर्थिक सहयोग वॉशिंगटन की स्ट्रेटेजिक पकड़ को ढा सकता है। यही कारण है कि ट्रंप अब बौखलाहट में भारत पर नए नए आरोप मढ़ रहे हैं। भारत के इस कदम से वॉशिंगटन में संदेश गया है कि दिल्ली अब किसी के दबाव में नहीं आएगी। अमेरिका को यह समझना होगा कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी रूस से, टेक्नोलॉजी डील्स अमेरिका से और इंडस्ट्रियल बैकबोन चीन से लेकर एक त्रिकोणीय खेल खेल रहा है। इस मास्टर स्ट्रोक ने ट्रंप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर दिया है। रेयर अर्थ मिनरल्स सिर्फ व्यापार का हिस्सा नहीं है, यह 21वीं सदी की असली ताकत है। इनके बिना ईवी, सोलर पैनल, विंड टर्बाइन, ड्रोन, मिसाइल और मोबाइल फोन तक संभव नहीं। चीन जानता है कि इन मिनरल्स पर उसका कंट्रोल ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब भारत को यह सप्लाई खुलना एक ऐसा कार्ड है जिससे भारत दुनिया की टेक्नोलॉजी रेस में और मजबूत होगा। ट्रंप यही नहीं चाहते थे और अब यही हकीकत बन गई है। भारत की चालाकी देखिए, उसने ना अमेरिका को छोड़ा, ना चीन को और ना रूस को। तीनों से अपने फायदे निकाल रहा है, जबकि ट्रंप का प्लान था कि भारत को कोने में धकेलकर मजबूर किया जाए।
भारत ने उल्टा ऐसा जाल बुन दिया कि अमेरिका खुद ही फंस गया। ट्रंप के लिए यह स्थिति राजनीतिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर शर्मनाक है। चीन के इस फैसले का एक और पहलू है। बीजिंग ने यह कदम उठाकर दिखा दिया कि वह भारत के साथ रिश्तों को पूरी तरह तोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। भारत के बिना एशिया की राजनीति अधूरी है। ट्रंप इसे भलीभांति समझते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी बेचैनी है। ट्रंप ने भारत को टारगेट करने की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी डबल स्टैंडर्ड साफ सामने आ गए। अमेरिका और यूरोप खुद रूस से एनर्जी खरीद रहे हैं और जमकर पैसा दे रहे हैं, लेकिन भारत पर आरोप लगाया जा रहा है कि वह रूस की जंग को फाइनेंस कर रहा है। चीन पर ऐसी सख्ती नहीं, जबकि चीन रूस का सबसे बड़ा पार्टनर है। यही दोहरा रवैया भारत ने दुनिया के सामने उजागर कर दिया है। भारत के लिए यह जीत सिर्फ व्यापार की नहीं, बल्कि राजनीतिक भी है। यह संदेश गया है कि दिल्ली दबाव की राजनीति नहीं मानेगी, और चीन के लिए यह सबक है कि भारत को नजरअंदाज कर वह एशिया में खेल नहीं बना सकता। ट्रंप का गुस्सा इसी बात पर है कि भारत ने अमेरिका की धमकियों को हवा में उड़ा दिया। भारत की ताकत यह है कि वह विकल्प रखता है। अगर चीन फिर से धोखा देता है तो भारत अमेरिका और यूरोप के साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन अगर चीन ईमानदारी दिखाता है तो दोनों देशों की इंडस्ट्री को जबरदस्त फायदा होगा। हर हाल में भारत अपने लिए रास्ता निकाल लेगा। यही लचीलापन और रणनीति ट्रंप को सबसे ज्यादा खटक रही है। ट्रंप के लिए सबसे खतरनाक सिग्नल यह है कि भारत अब सिर्फ एक रीजनल प्लेयर नहीं रहा, वह एक ग्लोबल पावर की तरह खेल रहा है। रूस से एनर्जी, चीन से इंडस्ट्रियल सप्लाई और अमेरिका से टेक्नोलॉजी डील, यह कॉम्बिनेशन भारत को वैश्विक शक्ति की ओर धकेल रहा है। और यही डर अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति को भीतर तक हिला रहा है। चीन का बैन हटना भारत के लिए सिर्फ सप्लाई चेन खुलना नहीं है, यह एक बड़ा राजनीतिक संदेश है। यह भारत की डिप्लोमेटिक जीत है और ट्रंप की रणनीतिक हार, क्योंकि भारत ने दिखा दिया कि वह किसी एक ताकत के भरोसे पर नहीं, बल्कि तीनों को अपने हिसाब से घुमा सकता है। अब दुनिया भर में चर्चा यही है कि भारत का यह मास्टर स्ट्रोक आने वाले वर्षों में भू राजनीतिक समीकरणों को बदल देगा। भारत की यह चाल अमेरिका को कमजोर, चीन को सहयोगी और रूस को पार्टनर बनाए रखेगी। ट्रंप चाहकर भी इसे रोक नहीं पा रहे। उनकी नाराजगी और बयानबाजी से साफ है कि यह उनके राजनीतिक करियर पर भी दबाव डाल रहा है। तो तस्वीर साफ है, चीन ने हटाया, भारत पर बैन। भारत ने पाई इंडस्ट्री को राहत और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिली सबसे बड़ी हार। यह सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि 21वीं सदी का असली पावर गेम है, और इस गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी अब भारत बन चुका है। चीन का यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब भारत G20, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों पर लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। ट्रंप को यह अच्छी तरह पता है कि अगर भारत और चीन इन मंचों पर एक साथ खड़े हो गए तो अमेरिका का दबाव बेसर हो जाएगा। यही वजह है कि वॉशिंगटन भारत को रूस के बहाने टारगेट कर रहा है। लेकिन अब चीन का भारत को सपोर्ट देना ट्रंप के लिए एक नया सिरदर्द बन गया है। भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि उसके पास एक विशाल बाजार है। हर कंपनी और हर देश यहां कारोबार करना चाहता है। ट्रंप को गुस्सा इस बात पर भी है कि अमेरिकी कंपनियां भारत में अरबों डॉलर का निवेश कर रही हैं, लेकिन भारत फिर भी उनकी शर्तों पर नहीं झुक रहा। चीन का बैन हटाना इस बात का सबूत है कि भारत का बाजार किसी भी ताकत को झुकने पर मजबूर कर सकता है। एक और अहम बात यह है कि रेयर अर्थ मिनरल्स सिर्फ सप्लाई चेन का हिस्सा नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था से भी जुड़े हैं। ड्रोन से लेकर मिसाइल गाइडेंस सिस्टम तक इन मिनरल्स की जरूरत होती है। ट्रंप अच्छी तरह समझते हैं कि अगर भारत के पास यह सप्लाई लगातार बनी रही तो वह एशिया में डिफेंस सुपर पावर बन सकता है, और यह वही सपना है जो अमेरिका को सबसे ज्यादा डराता है। चीन के फैसले से भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी नई रफ्तार मिलेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी और मोटर में इस्तेमाल होने वाले मैग्नेट्स चीन से ही आते हैं। बैन हटने के बाद भारत की ईवी इंडस्ट्री तेजी से बढ़ेगी और यह अमेरिका की टेस्ला जैसी कंपनियों को सीधी टक्कर दे सकती है। भारत, चीन और रूस का यह नया समीकरण सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी गठबंधन के लिए गहरी चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि वॉशिंगटन की पूरी कूटनीति वर्षों से इसी धुरी पर टिकी रही है कि भारत को चीन के खिलाफ खड़ा रखा जाए और रूस को अलग थलग किया जाए। लेकिन अब हालात उल्टे हो गए हैं। भारत ने जिस तरह एक ही समय पर रूस से ऊर्जा, चीन से मिनरल्स और अमेरिका से टेक्नोलॉजी लेकर अपनी रणनीति को साधा है, उसने पूरी वैश्विक राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। बीजिंग से आई सप्लाई की बहाली की खबर ने न सिर्फ दिल्ली की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जान डाल दी है, बल्कि यह संदेश भी दे दिया है कि अगर एशिया का भविष्य लिखना है तो भारत को बीच में रखकर ही लिखना होगा।
यही वजह है कि ट्रंप अब लगातार बौखलाए हुए बयान दे रहे हैं। कभी वे भारत को रूस का सहयोगी बताकर निशाना साधते हैं तो कभी चीन को चेतावनी देते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि भारत अब किसी एक ताकत का मोहताज नहीं रहा। भारत ने साबित कर दिया है कि वह दबाव में आकर फैसले नहीं करेगा, बल्कि अपने फायदे के लिए हर विकल्प खुले रखेगा, और यही लचीलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। अमेरिकी मीडिया और थिंक टैंक अब खुलकर लिख रहे हैं कि ट्रंप की नीतियों ने भारत को और ज्यादा स्वतंत्र बना दिया है, जबकि वॉशिंगटन चाहता था कि दिल्ली उसके खेमे में मजबूती से खड़ी हो। यही उल्टा असर ट्रंप को अंदर से तोड़ रहा है, क्योंकि उनकी राजनीति का आधार हमेशा से यही रहा है कि वे दुनिया को यह दिखा सकें कि उनकी डील मेकिंग से देश झुक जाते हैं। लेकिन भारत ने उन्हें इस खेल में मात दे दी है। चीन द्वारा रेयर अर्थ मिनरल्स पर से बैन हटाना भारत के लिए उस ताले की चाबी साबित हुआ है जिससे उसकी टेक्नोलॉजी और डिफेंस इंडस्ट्री महीनों से जकड़ी हुई थी। अब सोचिए कि जब यह सप्लाई लगातार और बड़े स्तर पर मिलने लगेगी तो भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और रक्षा उत्पादन कितनी तेजी से बढ़ेगा। और यह वही सेक्टर हैं जिनमें अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियां अपना दबदबा बनाए रखना चाहती हैं। अगर भारत इस रफ्तार से आगे बढ़ा तो अमेरिकी मार्केट शेयर को सीधी टक्कर मिलेगी, और यही ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता है। उनकी पूरी राजनीतियां अमेरिकी नौकरियों और इंडस्ट्री को बचाने पर टिकी है। लेकिन भारत जिस तरह नए अवसर पैदा कर रहा है, उससे अमेरिकी कंपनियों को अपने वर्चस्व के खत्म होने का डर सताने लगा है। बीजिंग का यह कदम सिर्फ सप्लाई चेन बहाल करने भर का नहीं, बल्कि रणनीतिक संदेश है कि चीन भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकता। और अगर वॉशिंगटन लगातार दबाव बनाएगा तो दिल्ली और बीजिंग की दूरी घट सकती है। यही वह स्थिति है जो अमेरिका को सबसे ज्यादा डराती है। भारत ने हाल के महीनों में बार बार यह दिखाया है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों के लिए किसी भी बड़े फैसले से पीछे नहीं हटेगा, चाहे वह रूस से तेल खरीदना हो या चीन से व्यापार कराना हो। ट्रंप की सारी कोशिशें भारत को घेरने की रही हैं, लेकिन हर बार नतीजा उल्टा निकला है। इस समय दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या भारत और चीन की यह नजदीकी केवल व्यापार तक सीमित रहेगी या फिर यह रणनीतिक सहयोग में भी बदल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की दशकों की मेहनत धरी की धरी रह जाएगी और एशिया की शक्ति संतुलन पूरी तरह से बदल जाएगा। भारत का बाजार इतना बड़ा है कि कोई भी देश इसे छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता। चीन ने यह समझ लिया है और अमेरिका भी जानता है। लेकिन ट्रंप की समस्या यह है कि उनकी राजनीतिक छवि अब दांव पर लगी है, क्योंकि वे अमेरिकी जनता को यह नहीं दिखा पा रहे कि उनकी सख्ती से भारत झुक गया। उल्टा खबरें यह बन रही हैं कि भारत और भी मजबूत हो गया है। रूस को ऊर्जा का नया बाजार मिल गया है, चीन को भारत जैसा स्थायी उपभोक्ता, और अमेरिका को ऐसी मुश्किल स्थिति जहां उसका सबसे बड़ा एशियाई साझेदार उसकी शर्तों पर नहीं चल रहा। यही सबसे बड़ा सस्पेंस है कि आने वाले महीनों में यह खेल किस दिशा में जाएगा। क्या भारत वास्तव में तीनों ताकतों को संतुलित करके खुद को वैश्विक शक्ति बना लेगा, या फिर अमेरिका कोई नया दांव चलेगा जो इस समीकरण को बिगाड़ दे? यह वही सवाल है जिसने पूरी दुनिया के राजधानियों को बेचैन कर रखा है, और इसी अनिश्चितता ने इस स्क्रिप्ट के अगले हिस्से को और भी रोमांचक बना दिया है। क्योंकि तस्वीर जितनी साफ दिख रही है, असलियत उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है, और इस पावर गेम का हर मोड़ एक नया धमाका करने वाला है। भारत की कूटनीति का सबसे बड़ा कमाल यही है कि उसने खुद को एक ऐसे बिंदु पर खड़ा कर दिया है जहां तीनों महाशक्तियां उसकी जरूरत महसूस करती हैं। रूस को अपने तेल और गैस के लिए स्थायी खरीदार चाहिए, चीन को अपने मिनरल्स और मशीनरी के लिए विशाल बाजार चाहिए, और अमेरिका को अपनी टेक्नोलॉजी और रक्षा सौदों के लिए भरोसेमंद पार्टनर चाहिए। लेकिन भारत ने इनमें से किसी को भी पूरी तरह से हाथ में लेने का मौका नहीं दिया। उसने सबको इतना जोड़े रखा है कि सबको उससे काम निकलता रहे, और यही रणनीति वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा खटक रही है, क्योंकि अमेरिका हमेशा यही चाहता था कि भारत उसके पाले में पूरी तरह आकर चीन और रूस के खिलाफ खड़ा हो। लेकिन भारत ने अपनी चालाकी से यह साफ कर दिया कि वह किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनने वाला, और यही बात ट्रंप को भीतर तक चुभ रही है। चीन का रेयर अर्थ मिनरल्स पर से बैन हटाना इस बड़े खेल का सिर्फ एक हिस्सा है। असली डर अमेरिका को इस बात का है कि अगर भारत और चीन ने मिलकर एशिया में कोई नया आर्थिक ढांचा खड़ा कर दिया तो न केवल अमेरिकी कंपनियां हाशिए पर चली जाएंगी, बल्कि अमेरिका की राजनीतिक पकड़ भी ढीली हो जाएगी। यह वह भविष्य है जिसकी आहट अभी से महसूस की जा सकती है, क्योंकि भारत लगातार G20, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे मंचों पर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, और इन मंचों पर चीन उसका सबसे बड़ा साझेदार बनकर खड़ा है। ऐसे में ट्रंप का गुस्सा समझ में आता है, लेकिन उनकी मुश्किल यह है कि उनके पास भारत को झुकाने का कोई पक्का रास्ता नहीं बचा है।
टैरिफ का हथियार उन्होंने चला लिया, लेकिन भारत ने उसे नजरअंदाज कर दिया। रूस से तेल खरीदना उन्होंने मुद्दा बनाया, लेकिन भारत ने उसकी परवाह नहीं की। चीन से व्यापार रोकने का डर दिखाया, लेकिन अब वही चीन भारत के लिए सप्लाई खोल चुका है। यानी हर मोर्चे पर भारत जीत गया और अमेरिका उलझ गया। यही वजह है कि ट्रंप अब भारत पर लगातार नए आरोप मढ़ रहे हैं। कभी वे कहते हैं कि भारत रूस की जंग को फाइनेंस कर रहा है, कभी वे कहते हैं कि भारत अमेरिकी टेक्नोलॉजी चुरा रहा है, लेकिन असलियत यह है कि ये सब बयानबाजी सिर्फ उनकी बौखलाहट को दिखा रही है। दुनिया का हर बड़ा अखबार अब यही लिख रहा है कि भारत एशिया की नई धुरी बन चुका है और यह धुरी अमेरिका की योजनाओं को चुनौती दे रही है। आने वाले महीनों में जब भारत की मेट्रो परियोजनाएं, हाईवे नेटवर्क और ईवी बैटरी प्लांट्स फिर से तेजी पकड़ेंगे, तो यह तस्वीर और साफ हो जाएगी कि चीन का बैन हटाना सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं, बल्कि एक रणनीतिक मोड़ था जिसने भारत को नई शक्ति दे दी है। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका इस चुनौती को स्वीकार करके भारत के साथ नए रिश्ते बनाने की कोशिश करेगा, या फिर ट्रंप की आक्रामक नीति वॉशिंगटन को और ज्यादा अलग थलग कर देगी। यही सस्पेंस दुनिया को बेचैन कर रहा है, क्योंकि भारत ने यह साबित कर दिया है कि वह दबाव में नहीं बल्कि अपने शर्तों पर खेल खेलेगा, और यही खेल आने वाले समय में वैश्विक राजनीति को पूरी तरह बदल देगा। ट्रंप को सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि भारत ने अब वैश्विक राजनीति में वह भूमिका हासिल कर ली है जिसकी कभी अमेरिका उम्मीद भी नहीं करता था। बीते दशकों में वॉशिंगटन ने हमेशा भारत को एक रीजनल प्लेयर की तरह देखा था, जिसे जरूरत पड़ने पर चीन के खिलाफ खड़ा किया जा सके और रूस से दूर रखा जा सके। लेकिन आज हालात यह हैं कि भारत खुद उन दोनों ताकतों के साथ तालमेल बैठाकर अमेरिका की शर्तों को चुनौती दे रहा है। चीन ने जब बैन हटाया तो यह सिर्फ भारत की इंडस्ट्री के लिए राहत नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश था कि बीजिंग अब भारत के बिना एशियाई राजनीति में कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। इस फैसले का असर इतना व्यापक है कि इसके बाद भारत के अटके हुए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को नई गति मिलेगी, और यह वही सेक्टर है जहां अमेरिकी कंपनियां भारत को निर्भर बनाए रखना चाहती थीं। सोचिए, अगर भारत की मेट्रो निर्माण की रफ्तार फिर से बढ़ेगी, अगर हाईवे और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में काम तेज होगा, अगर ईवी बैटरियों और ग्रीन एनर्जी के लिए जरूरी मिनरल्स की सप्लाई लगातार आती रही, तो भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। और यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि तब उसके टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल प्रभुत्व को सीधी चुनौती मिलेगी। ट्रंप की मुश्किल यह भी है कि भारत का बाजार इतना बड़ा है कि वे इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। अमेरिकी कंपनियों ने भारत में अरबों डॉलर का निवेश किया हुआ है और उन्हें उम्मीद थी कि भारत उनकी शर्तों पर झुकेगा। लेकिन अब जब भारत ने चीन से सप्लाई खुलवा ली और रूस से तेल लेना जारी रखा, तो यह संदेश और भी मजबूत हो गया कि दिल्ली अपने फैसले खुद करेगी। वॉशिंगटन की सख्ती का कोई असर नहीं होगा। यही कारण है कि ट्रंप अब दिन रात नए बयान दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भारत को दबाव में लाया जा सके। लेकिन यह साफ दिख रहा है कि भारत अब उस दौर से आगे बढ़ चुका है जब वह किसी एक ताकत के दबाव में आ जाता था। जयशंकर का बीजिंग में दिया गया बयान कि अगर चीन रिश्ते सुधारना चाहता है तो व्यापार पर लगे हथकंडों को हटाए, यह सिर्फ एक कूटनीतिक संदेश नहीं था, बल्कि यह भारत का अल्टीमेटम था, और चीन ने उस संदेश को गंभीरता से लिया। अब हालात यह हैं कि भारत ने एक झटके में अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीति को उल्टा कर दिया। ट्रंप यह सोच रहे थे कि चीन भारत पर दबाव बनाएगा और अमेरिका टैरिफ लगाकर दिल्ली को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत ने दोनों ताकतों को संतुलित कर लिया और अब अमेरिका अकेला पड़ गया। यही वह सस्पेंस है जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर आने वाले महीनों में यह संतुलन किस तरह का रूप लेगा। क्या भारत, रूस, चीन और अमेरिका तीनों को अपने हिसाब से मैनेज कर पाएगा, या फिर कहीं यह समीकरण टूट जाएगा? फिलहाल तो तस्वीर साफ है कि ट्रंप के लिए यह स्थिति राजनीतिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर हार की तरह है, और भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक जीत जैसा है, क्योंकि उसने दिखा दिया है कि वह किसी का मोहरा नहीं बल्कि खुद खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ट्रंप की सबसे बड़ी हार यही है कि उन्होंने भारत को कमजोर समझा था, और अब वही भारत उनकी रणनीति को हर कदम पर मात दे रहा है। चीन का बैन हटना सिर्फ सप्लाई चेन की बहाली नहीं, बल्कि भारत की डिप्लोमेटिक ताकत का ऐलान है, क्योंकि यह वही भारत है जिसने रूस से सस्ता तेल लेकर अपनी एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित की, अमेरिका से टेक्नोलॉजी और रक्षा सौदों में बढ़त बनाई, और अब चीन से मिनरल्स और मशीनरी की सप्लाई बहाल करवा ली। यानी तीनों महाशक्तियों को अपने फायदे के हिसाब से इस्तेमाल किया, और यही खेल वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा डरा रहा है। आने वाले समय में जब भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री, रक्षा उत्पादन और ग्रीन एनर्जी सेक्टर लगातार नई ऊंचाइयां छुएंगे, तब अमेरिका की कंपनियों को एहसास होगा कि भारत सिर्फ एक साझेदार नहीं
बल्कि एक प्रतिस्पर्धी बन चुका है। यह वही डर है जो ट्रंप को रातों की नींद नहीं सोने दे रहा, क्योंकि अगर भारत और चीन की नजदीकी आगे बढ़ी तो एशिया में अमेरिका की पकड़ ढीली पड़ जाएगी और यही स्थिति अमेरिका के लिए सबसे खतरनाक होगी। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी दबाव में नहीं, बल्कि अपने हितों के हिसाब से फैसले लेगा। चाहे रूस हो, चीन हो या अमेरिका, सबको अपने हिसाब से साधेगा। यही डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग अब भारत की सबसे बड़ी ताकत है और यही ट्रंप की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले महीनों में भारत और चीन का यह समीकरण क्या नया मोड़ लेगा। क्या अमेरिका कोई नया दांव चलेगा या फिर भारत अपनी चालाकी से फिर बाजी पलट देगा? यही सस्पेंस इस पूरी कहानी को और रोमांचक बना रहा है और आने वाला वक्त साबित करेगा कि भारत अब सिर्फ एशिया नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति का धुरी बन चुका है और इस बड़े खेल का असली मास्टर अब वही है। तो दोस्तों, अगर आपको यह गहराई से समझाया गया विश्लेषण पसंद आया हो और आप ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स सबसे पहले पाना चाहते हो तो हमारे चैनल TRB न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम आपको ऐसे ही खुलासे और ऐसी ही बड़ी खबरें लगातार पहुंचाते रहेंगे। और याद रखिए, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह तो आने वाले भू राजनीतिक तूफान की सिर्फ शुरुआत है।